Welcome dear students. Today we will learn about Lewis concept. What is the Lewis concept? Lewis concept जो है वो एसिड व बेस को अपने हिसाब से डिफाइन करता है। वह बताता है कि एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं लेविस के अकॉर्डिंग, लेविस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होता है। तो मैं कुछ 4 पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। आपने अरहेनियस की डेफिनेशन देखी, आपने ब्रोस्ट एंड लोरी की डेफिनेशन देखी, दोनों ने अलग अलग हिसाब से बताया था। एक साथ भी हम डिसाइड इनको स्टडी करेंगे और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लेविस कंसेप्ट की। अब लेविस जो है वो एसिड व बेस के बारे में क्या कहता है, वह कहता है क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट दोज सब्सटेंसेज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दोज सब्सटेंसेज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एसिड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि एसिड्स जो होते हैं उन सब्सटेंसेज को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब किस बेस के, लेविस जो होता है उसको उनके अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट जो होता है वो एसिड व बेस को किस आधार पर डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पर डिफाइन करता है। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन पेयर की जो सब्सटेंसेज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लेविस एसिड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड्स। और दोज सब्सटेंसेज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, अरे एक एक्सेप्ट करता है और दूसरा जो सब्सटेंसेज है वो डोनेट करता है। इनमें ऐसा होता है, एक डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या कहलाता है, लेविस बेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लेविस बेस कहलाता है। लेविस बेस कौन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। क्या है भाई, लेविस एसिड क्या है, व्हाट इज लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और व्हाट इज लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। मतलब दोज सब्सटेंसेज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड बेसेज, इज कॉल्ड बेसेज। और कौन सी बेसेज, लेविस बेसेज। आ गई बात समझ में। सिंपल सी डेफिनेशन एक एक नंबर की, एक एक मार्क्स की आप लोगों के एग्जाम्स में पूछी जाती है। व्हाट इज लेविस एसिड्स, व्हाट इज लेविस बेसेज। सिंपल सी, अपन दो सब्सटेंसेज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड लेविस एसिड्स एंड दो सब्सटेंसेज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लेविस बेसेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एक डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, एक डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड हो जाता है। जब आप अपने फ्रेंड को कोई चीज देते हो तो आपके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड हो जाता है, कुछ ना कुछ बंध जुड़ जाता है, ठीक है। उस बॉन्ड को आप फ्रेंड अगर बनते हैं तो उनको क्या कहते हैं भाई, फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाता है आपके पास, एक दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में। इसी प्रकार लेविस एसिड्स जो होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बेस, लेविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उनके बीच में की एक बॉन्ड बनता है, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनको नोट कर ले इस पॉइंट को। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहेंगे, बोथ आर अटैच्ड बाय लेविस एसिड्स। बोथ का मतलब यहां पर क्या है, लेविस एसिड एंड लेविस बेस both are attached by coordinate bond, both are attached by coordinate bond। आगे बात समझ में। लेविस एसिड्स और लेविस बेसेज जो होते हैं बोथ आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है।
आगे बात समझ में। इसी में एक बात और हिडन पॉइंट और छुपा हुआ है इसमें। एक देखिए, एक पॉइंट और छुपा हुआ है इसमें। क्या? इसी बातों से कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, आप अगर भूखे हो, आपने खाना खाया हुआ है और फुल, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है, आपने खाना खा लिया, आपको ये कहें कि 4 रोटियां 4 चपाती और खा लीजिए, आप खा लेंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। तो मतलब जिसके स्टोमेक में थोड़ी जो हंगर होते हैं वो और ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन यहां पर सब्सटेंसेस में क्या है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और जिनके पास डोनेट कौन करता है, जिसके पास अधिकता हो, जो जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो वो डोनेट करेंगे। यही तो होता है ना। तो आप देखिए इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ रहा है लेविस एसिड्स के बारे में। आपको आइडेंटिफिकेशन में ये सहायक रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करने में ये सहायक रहेंगे कि केटाइंस, जानते हो केटाइंस किस प्रकार के होते हैं? केटाइंस और इनकम्प्लीट ऑक्टेट सब्सटेंसेज विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आप जानते हो क्या ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट क्या होता है जानते हो? जानते हो क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट? जिनका, जैसे मान लो मैं आपको इसको समझाऊंगा, पहले आप ध्यान में रखेंगे केटाइंस और इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनको क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि लेविस एसिड कौन कौन से होंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो भी लेविस एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और जो जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वह भी क्या कहलाता है? लेविस एसिड कहलाता है। और जो केटाइंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी लेविस एसिड होते हैं। ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये पूछिए कि व्हाट इज द लेविस एसिड्स। लेविस एसिड्स के बारे में आपको लिखना है। तो सब्सटेंसेज मैं क्या लिखूंगा इसमें? देखिए सब्सटेंसेज, those substances which have देखो 3 इंपॉर्टेंट बात आ गई कि नंबर फर्स्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एक तो इंपॉर्टेंट बात आ गई, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड कहलाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केटाइंस आर क्या है? केटाइंस भी क्या है? लेविस एसिड्स। केटाइंस भी आर क्या है? क्यों? केटाइंस आर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? केटाइंस के पास क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की उनके पास कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वो उनके पास कमी होती है ना, तब वह क्या बनते हैं? केटाइंस बनते हैं। ठीक है ना। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका बाहरी कक्षक इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड्स कहलाता है। ये लेविस एसिड्स की 3 बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इधर ध्यान दो, ये बाद में करना, इधर ध्यान दीजिए। लेविस एसिड्स की 3 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे which accept electron pair, the substances which accepts electron pairs is called Lewis acids। और cations जो होते हैं, cations are also Lewis acids, and substance which have incomplete octet, जिनका octet जो होता है वो incomplete होता है, वो भी क्या कहलाता है? Lewis acid कहलाता है। वो भी क्या कहलाता है? Lewis acid कहलाता है। अगली बात समझ में? मतलब 3 बातें ध्यान में रखेंगे। अब लेविस बेस के बारे में क्या ध्यान में रखेंगे? लेविस बेस, लेविस बेस की भी 3 बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या भाई? लेविस बेस में क्या कौन कौन सी? एक तो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। दूसरी खास बात क्या है? सब्सटेंसेज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो होते हैं
इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड किस प्रकार का बिहेव करते हैं? लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड क्या है? ठीक है ना, जो भी रिच है ना उनको बेस पसंद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिच हो और चाहे मूवीज में रिच हो, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं ना वो उनको क्या है? बेस पसंद है, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं दो सबस्टेंसेज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच इज कॉल्ड लेविस बेस। और लेविस बेसेस ये कहलाएंगे कौन से? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो होते हैं वो लेविस बेस कहलाते हैं। आगे बात समझ रहे हैं? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप एनाइंस के बारे में पूछे तो एनाइंस भी क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? लेविस बेस होते हैं। एनाइंस का मतलब माइनस, जो निगेटिव आइंस है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एनाइंस, और या लेविस बेसेज कहलाता है। मतलब जो भी, जैसे मान लो ये आ गया Cl माइनस, तो ये क्या है? क्या है ये? एनाइंस है। और एनाइंस जो होते हैं वो क्या है? लेविस बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर ये जो इसको अपन कंसेप्ट को क्लियर करता है, पहले ध्यान से रीड करेंगे, तभी हम जब रीड करेंगे ना, एग्जाम्पल ऑफ, अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड्स एंड एग्जाम्पल्स। यहां लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स रीड कर रहे हैं। एक तरफ तो लेविस एसिड्स और एक तरफ लिखेंगे लेविस बेसेज। एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड्स एंड एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेसेज। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों के आप ध्यान में रखेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो एक क्वेश्चन दे देंगे उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेसेस कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल चर्चा करते हैं इनकी। इसकी पहले अपन देखते हैं लेविस एसिड्स की। ठीक है, लेविस एसिड्स कौन कौन से हैं? जैसे मान लो BF3, यहां पर इसके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल निकल के आएंगे। एक तो हो गया BF3, इनको याद करना पड़ेगा। BF3 क्या है? लेविस एसिड है। ठीक है, BF3 लेविस एसिड्स है। BF3 के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो लेविस एसिड है। अभी बोर्ड पे सारे एक साथ लिखूंगा ना, तब आपको उसमें से पिकअप करना, आपको आइडेंटिफाई करना कि ये लेविस एसिड है और ये लेविस बेस है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें भी आप अरेनियस के अकॉर्डिंग भी पूछेंगे अपन, और किसके अकॉर्डिंग भी पूछेंगे? ब्रोस्ट एंड लोरी के अकॉर्डिंग भी पूछेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करना उनमें से कि BF3 एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसके अलावा Mg+2 Na+। Mg+2 क्या है? ये कैटाइंस है या एनाइंस है? तो कैटाइंस आर लेविस एसिड्स। ठीक है, और एनाइंस आर लेविस बेस। Mg+2 और Na+, ये क्या है? लेविस एसिड्स हैं। और लेविस बेसेज, अब लेविस एसिड्स की खास बात क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहले तो आप देख लीजिए, इस प्रकार का लिखा हुआ है इस प्रकार का लिखा हुआ आएगा। कैसे? यहां से इनके एग्जाम्पल चलेंगे और यहां चलते चलते इधर आ जाएंगे और यहां पर बन जाएंगे H2O। H2O रिएक्शन के, जब रिएक्शन आएगी ना, उसमें ये एसिड भी हो सकता है, उसमें ये बेस भी हो सकता है। आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना, किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, कि उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये लेविस एसिड या लेविस बेस में तो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और उसमें भी ब्रोस्ट एंड लोरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन आएगी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको ये आएगा गिव द एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड और गिव द एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेसेज। आगे बात समझ में? तो H2O क्या है? लेविस एसिड्स है। क्यों है? अब इसमें देखेंगे, यहां पर ये बिंदिया लगा के आएंगे।
बेस पसंद है तो बेस पहन पहन करके ये बिंदिया लगा के आते हैं। जो बेस पसंद, जिनको बेस पसंद है वो बिंदी लगाते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बिंदिया जो लगी होती है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रिच हैं, इसलिए इनको बेस पसंद है। और ये क्या है? लेविस बेस है। आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा। लेविस बेसेस का एग्जांपल H2O, इधर 2 बिंदी, इधर 2 बिंदी, बिंदी तो एक ही काफी थी, 4 बिंदियां लगी। इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बिंदी रिच है। और ये इलेक्ट्रॉन रिच जो सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेविस बेस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं भाई? लेविस बेस कहलाते हैं। और देखिए नच 3 बेस पसंद है तो नच 3 NH3 की भी बिंदी लगी हुई आएगी। आपको लेविस बेस बताना है तो इलेक्ट्रॉन रिच बताना है। NH3 भी क्या है? लेविस बेस है। NH3 भी क्या है? लेविस बेस है। NH3 भी क्या है? लेविस बेस है। नेक्स्ट OH माइनस और Cl माइनस, ये OH हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या है? लेविस बेसेस है। और Cl माइनस मैंने बता दिया, ये एनाइंस जो होते हैं ये क्या हैं? लेविस बेस। समझ में आई होगी बात। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग खास बात क्या है? इसमें चाहे एप्रोटिक एसिड्स हो या इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास होते हैं, इसलिए सबको रिप्रेजेंट करता है, सबको डिफाइन करता है। तो सबसे मॉडर्न जो डेफिनेशन है एसिड व बेस की, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस आर गिवन बाय लेविस। ठीक है। एक्सप्लेन एसिड, डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसेस आर वेल एक्सप्लेन्ड बाय लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट इज गिवन इन 1923। कब दिया गया भाई? गिवन इन 1923। लेविस कंसेप्ट इज गिवन इन 1923। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम एक रिएक्शन का स्टडी करेंगे। उस रिएक्शन से आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आगे बात समझ में देखिए, आप लोगों के एग्जाम में ये रिएक्शन आ सकती है, इसलिए दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप लोग बड़े ध्यान से इस रिएक्शन को आप देखेंगे। ये देखो BF3, आप बताइए BF3 क्या है? आप एग्जाम्पल मैंने पहले लिखा दिए हैं। BF3 क्या है? लेविस एसिड्स। वेरी गुड, लेविस एसिड। और नच 3 NH3। ठीक है। इसमें आपको बिंदियां लगी हुई दिखाई नहीं देंगी, और हो सकता है दिखाई दे भी दे, लेकिन अगर इधर आपको एक एरो लगा दिया मैंने, फिर ये रिएक्शन आ गई ना आपके एग्जाम में किस प्रकार से आ जाएगी? ये देखो F3B, उल्टा सुल्टा सिस्टम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसके पास नाइट्रोजन के पास, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो लेविस बेस होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये पेयर किसको देता है? ये B को देता है। इसलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है इस प्रकार का। जनरली एरो इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर एक एरो और आ गया है और यहाँ पर NH3 हो गया है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस प्रकार से देखो, एक एरो तो आ गया, इधर तो आता ही है रिएक्शन में, इधर तो एरो आता है रिएक्शन में, तो इधर उल्टा एरो कैसे आ रहा है भाई? प्लस आना चाहिए था ना दोनों के बीच में, लेकिन उल्टा एरो आ रहा है। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई बॉन्ड बन गया है। यह बॉन्ड क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप लोगों से पूछ ले, इनमें से आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द या विच इज द लेविस एसिड एंड विच इज द लेविस बेस। तो ये इस जो एरो जो
का जो मार्क है, एरो का जो चिन्ह है, उसके द्वारा आप ध्यान से देख सकते हैं कि एरो ये कह रहा है कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया? NH3 जो है इसने Bf3 को इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है? NH3 है। या फिर आप इनको अगर ये दिया हुआ आता ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है वह उसको बेस पसंद है, लेविस बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या है? लेविस एसिड है। वह क्या है? लेविस एसिड है। अगर बात समझ में, तो आप इसको एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड या लेविस बेस को के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी अपनी क्लास है लेविस कंसेप्ट की। आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, तो अगली क्लास हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।